जय गुरु। मैं आप लोगों का सबका स्वागत करता हूँ। आज जिस विषय के ऊपर मैं बात करना चाहता हूँ वह विषय है धर्म। आज हम धर्म के विषय पे बात करेंगे। ये एक ऐसा विषय है जिसको लेके पूरे दुनिया में, हमारे देश में, भारत में हर जगह इस चीज़ को लेके बहुत वाद विवाद ये सब होता रहता है। समय समय पे कभी कोई धर्म को लेके कुछ टिप्पणी कर दिया, लोगों का अलग अलग मत रहता है इसके ऊपर कि धर्म क्या होता है। धर्म के नाम पे दुनिया भर की चीज़ें होती हैं। अंततः ये सवाल भी उठता है, कुछ लोग उठाते हैं कि क्या वास्तव में धर्म को मानना चाहिए? क्या धर्म कोई चीज़ है जो मानने लायक है या नहीं है? क्या इसको मान के एक सुख समृद्धि पूर्ण जीवन या सर्वसमावेशी जीवन जिया जा सकता है? जो सनातनी हैं, जो हिंदू धर्म को मानते हैं या फिर हिंदू मत को मानते हैं, उनका इसके ऊपर धर्म को लेके जो मंतव्य होता है, या फिर जो अब्राहमिक रिलीजन जो हैं, जो अब्राहमिक मत के जो लोग हैं, उनका जो व्याख्या होता है उसके साथ बहुत अमेल होता है। बहुत कभी तालमेल नहीं रहता, मेल बिल्कुल नहीं रहता। इसीलिए इस बात को लेके विवाद बहुत होता है। कभी कभी ये देख के लगता है कि ये जो शब्द धर्म, ये हमारे ही ऋषि मुनियों ने, भारत के ऋषि मुनियों ने हमारे शास्त्रों में इसी का विस्तार पूर्वक इसका विवरण दिया हुआ है, इसके विषय में कहा हुआ है, आचरण करके दिखाया हुआ है। उसके बावजूद आज धर्म को लेके इतनी अशांति होती है लोगों के बीच में। फिर इसको लेके प्रोपागेंडा चलाया जाता है, या फिर ये कहें कि मुहिम चलाई जाती है कि इसको वास्तव में मानना चाहिए या फिर नहीं मानना चाहिए। तो इसका समाधान क्या है? ये धर्म क्या है? इसको मानने का अर्थ क्या है? अगर माना जाए तो मानने के लिए सही रास्ता क्या है? ये जो अलग अलग मत हैं दुनिया में, अलग अलग फेथ्स हैं, ये सब के बीच में धर्म का स्थान कहाँ है? धर्म को किस रूप में माना जा सकता है, या फिर इसको कैसे सर्वसमावेशी बनाया जा सकता है? क्योंकि ये समाधान अगर नहीं निकलेगा, अगर ये समाधान हम अपने अंदर या फिर हमारे समाज के अंदर अगर नहीं लाएंगे, तो फिर ये दुनिया जितना अशांत है, मुझे लगता है ये अशांति उतनी बढ़ती जाएगी, क्योंकि विवाद और विषमवाद इसको लेके बहुत हैं। क्योंकि मैं हिंदू हूँ, भारत के ज़्यादातर लोग हिंदू हैं, वो एक विषय को मानते हैं। वो बोलते हैं कि हमारे हिंदू धर्म में ऐसा है। मुसलमान बोलते हैं कि हमारे धर्म में ऐसा है। ईसाई बोलते हैं कि हमारे धर्म में ऐसा है। और कहीं ना कहीं कुछ अमेल होता है, कुछ तालमेल नहीं रहता। नियम कानून जो है ये सब अलग अलग होता है। इसीलिए इस बात को लेकर मेल बिठा पाना शायद ही आज तक कभी संभव हुआ है। शायद होता भी अगर हम इसको चाहते, और इसको लेके जो राजनीति होती है उससे दूर जाके इसका जो परिभाषा है, जो परिभाषा इसका शास्त्र में दिया गया है, जिस संदर्भ में इस शब्द का व्यवहार हुआ है, अगर उसको समझते, अगर उसको समझने की कोशिश करते या फिर इसको आचरण में लाते, तो मुझे लगता है कि शायद आज ये जो भी बातें होती हैं ये नहीं होती। तो आइए हम अभी बात करेंगे इस टॉपिक के ऊपर विस्तार से। सबसे पहले ये धर्म
ये जो शब्द है ये क्या है, इसमें क्या क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं, इसके ऊपर बाद में जाएंगे। पहले बात करेंगे ये शब्द के ऊपर, ये शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई, कैसे हुई, या फिर उत्पत्ति के तौर पे इसका अर्थ क्या है। धर्म ये जो शब्द है ये हमारे शास्त्रों में अनेक जगहों पे व्यवहार हुआ है और हमारे व्यवहारिक जीवन में हम इसको बहुत उपयोग में लाते हैं। लगभग हर रोज इसको लेकर हम बहुत उपयोग करते हैं। तो ये धर्म का अर्थ क्या है, धर्म शब्द का। धर्म एक संस्कृत का शब्द है और हमें ये पता है कि संस्कृत का कोई भी शब्द बिना धातुगत अर्थ के कभी बनाया नहीं गया। इसको संस्कृत इसीलिए कहते हैं क्योंकि ये सर्वोत्कृष्ट संस्कारित भाषा है। इसको बहुत कल्चर करके बनाया हुआ है, व्याकरण के हिसाब से हो, शुद्धता के हिसाब से हो, अर्थ के हिसाब से हो, इसको बहुत, और ध्वनात्मक व्यवस्था फोनेटिक्स के बेसिस पे हो, इसके ऊपर बहुत काम करके इसको बनाया गया। इसीलिए इसको संस्कृत कहते हैं। सम्यक रूप से जिसको बनाया गया है, जिसको संस्कारित करके बनाया हुआ है, इसको संस्कृत कहते हैं। तो इस भाषा में ऐसा कोई भी शब्द नहीं है जिसका कोई धातुगत अर्थ ना हो, रूट मीनिंग ना हो। तो ये जो धर्म है इसका सृष्टि उत्पत्ति होती है ध्री धातु से। ध्री धातु का अर्थ होता है धारण करना। इसके और भी अर्थ हैं, लेकिन हर एक अर्थ इसी अर्थ के इर्द गिर्द ही आसपास ही रहता है कि इसका अर्थ है धारण करना। तो धर्म का अर्थ ये है कि धारण करे। किस चीज को धारण करे, ये सवाल उठता है, क्योंकि ये कोई संदर्भ के बिना ही बात हो रही है। अभी धारण करना, धारण तो कुछ भी हो सकता है। तो जब कोई संदर्भ ही नहीं है तो ये शब्द अपने आप को रिप्रेजेंट करता है, अपने आप को ही मतलब व्याख्या करता है कि ये धारण करता है। धारण किसको करेगा? मेरे हिसाब से कोई भी चीज धारण उसका तब हो पाएगा जब उसका कोई अस्तित्व होगा। अगर कोई भी चीज का, कोई भी वस्तु का अस्तित्व नहीं है तो उसका धारण कैसे होगा? जैसे अगर उदाहरण स्वरूप में कहूं कि जल एक वस्तु है। ये जो जल है इसको धारण कैसे किया जाएगा? एक धारण तो ये होगा कि जल को हम किसके अंदर रखेंगे, कोई पात्र में रखेंगे, वो एक तरह का धारण हुआ। और एक धारण हुआ कि जल का जो अस्तित्व है उस अस्तित्व को धारण किया जाए कि किसी भी अवस्था में वो जल ही रहे। अगर हम कुछ करके उसका जल का जो जलत्व है या फिर जल के जो गुण हैं, जो एट्रीब्यूट्स हैं, अगर वो खत्म कर दिया जाए कि हम उसको जल ना कहें तब वो धारण नहीं होता। एक उदाहरण दिया। अभी इस हिसाब से देखा जाए कि फिर धर्म अभी हर जगह पे आएगा, क्योंकि हर वस्तु धारित होना चाहेगा। हर वस्तु का धारण आवश्यक है कि वो जैसा है वैसा रहे। जो जो गुण लेके, जो जो एट्रीब्यूट्स लेके कोई भी वस्तु का अस्तित्व है, वो अस्तित्व को धारण करना, वो अस्तित्व धारित होना, ये धर्म है। अभी अगर जैसे मैं जल का उदाहरण दिया, जल के जो जो गुण को लेके जल है, हम उसको जल कहेंगे, वो उसका धर्म है। मैं स्कूल में जब पढ़ता था, विज्ञान में एक विषय आता था कि जल का धर्म। मैं जल का उदाहरण इसीलिए भी दिया क्योंकि ये जब छठी कक्षा में मैं था उसी समय ये हमारे विज्ञान की पुस्तक में था कि जल का धर्म। अगर
भगवान को विश्वास करना, पूजा पाठ करना, ये सब को लेके अगर रहता होता तो फिर विज्ञान के पुस्तक में ये विषय क्यों आता कि जल का धर्म? ये बहुत स्वाभाविक प्रश्न है कि जल का धर्म क्यों आया। जल का धर्म इसीलिए क्योंकि जो जो गुण लेके, जो जो एट्रीब्यूट्स लेके जल जल है, वो अस्तित्व उसका मेंटेन रहे, वो अस्तित्व उसका रक्षा किया जाए, उसको जल, उसको धर्म कहेंगे जल का। अगर वैसे देखा जाए तो जल का धर्म हो गया, कोई भी वस्तु का धर्म हो गया। और हम जो विषय पे बात करेंगे, जिस विषय को लेकर इतना विवाद होता है, वो है मनुष्य का धर्म। मुझे लगता है शायद ये मोटा मोटी हम समझ गए हैं कि धर्म क्या है, कि जो धारण करता है। तो मनुष्य का धर्म आता है। धर्म का शास्त्र में एक डेफिनेशन है, एक व्याख्या है, जिसको कहते हैं, जो कहता है कि यथात्मानं तथान्वेषं जीवनं वर्धनं चापि ध्रियते स धर्मः। जैसा मेरा वैसे ही अन्य का जीवन और वर्धन को जो धारण करता है वही है धर्म। जैसा मेरा वैसे ही अन्य का जीवन और वृद्धि को जो धारण करता है वही है धर्म। क्योंकि कोई भी वस्तु उसका अस्तित्व रक्षा करने के लिए उसके जीवन और वृद्धि, अस्तित्व खाली जीवन को सूचित नहीं करता, अस्तित्व जीवन और वृद्धि को सूचित करता है। अगर कोई वस्तु है, मान लीजिए कोई शिशु है या फिर कोई छोटा कोई पौधा है, अगर वो सिर्फ बचा रहे, वैसे प्रकृति में ऐसा नियम नहीं है कि सिर्फ वो बचा रहे, समय के साथ उसकी वृद्धि भी होती है और वो अपने गुणों में और भी प्रस्फुटित होता है, अपने गुणों में और भी समृद्ध होता है। जो जो गुणों को लेके उसको वृक्ष, वो पौधे से वृक्ष बनता है, या फिर जो जो गुण को लेके वो शिशु से एक युवक बनता है, फिर वृद्ध बनता है, तो वो गुणों के साथ प्रतिनियत वो समृद्ध होता रहता है। तो इसमें दो चीजें हैं, एक अस्तित्व जीवन और वृद्धि को दोनों को सूचित करता है। अस्तित्व के अंदर दोनों आता है। अगर जीवन रहे, वृद्धि ना रहे, तो भी अस्तित्व क्षीण होता है, और अगर जीवन ना रहे तो वृद्धि तो असंभव है। तो धर्म अस्तित्व को रक्षा करने का, अस्तित्व को धारण करने का ही मार्ग है। यथात्मानं तथान्वेषं जीवनं वर्धनं चापि ध्रियते स धर्मः।